करवा चौथ माता की जय हो। तो दोस्तों, हिंदुओं का यह पर्व करवा चौथ साल 2024 में बहुत ही दुर्लभ होने जा रहा है, क्योंकि 2024 में करवा चौथ इस वर्ष 20 अक्टूबर 2024 को पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम करवा चौथ के बारे में सभी जानकारी जानेंगे। आप मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ कब है, संपूर्ण नियम विधि, पूजा के लिए कौन सी एक सामग्री है जो हमें जरूर खरीद लेना चाहिए, उसे दिन क्या करें क्या ना करें, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर पेश कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है और इस बार यह व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ा। और इस व्रत को करने से एक दिन पहले हम नहाए करते हैं, नाखून काटते हैं, यानी हमें कोई भी व्रत को करने से पहले शुद्ध होना पड़ता है, इसीलिए बना हुआ है। तो नहाए खाए के दिन आप लोग बोल दो लीजिएगा। और इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। 3 खाना बनाने से पहले हमें चूल्हे की भी अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए, बर्तन भी हमारा साफ स्वच्छ होना चाहिए। और स्नान करने के बाद ही आप नहाए खाए के दिन भोजन बनाइएगा, यानी हमें इस दिन पूरी शुद्धता से भोजन बनाना चाहिए। और खाने में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, जितनी भी अशुद्ध चीज हैं वह हमें नहाए खाए को नहीं खाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में माताएं बहनों करवा चौथ की, क्योंकि व्रत के दिन तो हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है, इसीलिए हमें लेनी है। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे। तो व्रत के बोर्ड में सरगी करने का नियम है। तो सरगी करने के लिए आप लोग सुबह जल्दी उठ जाएगा, 3-4 बजे के बीच में आपका सरगी हो जाना चाहिए। और सर्दी में इस दिन मीठा चीज खाई जाती है, वह बहू को बिना देती है। तो बहाना में खाने की चीज, श्रृंगार की सामग्री, यही सब दिया जाता है और वही बहन बहू खाती है। और आप लोग नगर अकेली हैं तो आप लोग खुद से ही जो कुछ भी आपको खाना है वह खा लीजिएगा। और सरगी में मीठी चीज ही खाई जाती है, तो आप लोग मिठाई भी खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। तो यही सब चीज हमें सरगी में खानी चाहिए। और सरगी करने से पहले भी दांत साफ कर लीजिएगा और सरगी करने के बाद भी दांत साफ कर लीजिएगा। हमारे दांत में झूठ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि व्रत में जब दांत में झूठ ये सब फंसा रहता है तो वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप लोग सरगी करने के बाद दांत साफ कर लीजिएगा। और उसके बाद जब सूर्योदय हो जाएगा तो स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ पहन लीजिएगा। और जैसे आप प्रतिदिन पूजा पाठ करती हैं, सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा, तुलसी माता की पूजा कर लीजिएगा। और उसके बाद अपने पूजा मंदिर में आप व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। आप व्रत का संकल्प सुबह में ही लीजिएगा। तो हाथ में थोड़ा सा अक्षर फूल लेकर हमें व्रत का संकल्प ले लेना है। और इस व्रत को निर्जला ही किया जाता है। पूरे दिन हम व्रत रखते हैं और शाम में जब हम चांद की पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद हम पालन करते हैं। तो व्रत का संकल्प आप सुबह में ही ले लीजिएगा और पूरे दिन हमें व्रत रखना है। तो आप लोग शाम के समय में स्नान कर लीजिएगा। आपके पास नई साड़ी है और इस दिन हमें लाल साड़ी, वैसे भी पूजा पाठ में लाल पीला पहनना ज्यादा अच्छा होता है, तो आप लोग लाल पीली साड़ी पहन लीजिएगा। और इस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। तो सुना, सिंगर में जो कुछ भी आपके पास है वह कर लीजिएगा। और मांग में सिंदूर जरूर लगा लीजिएगा, पर में महावर लगा लीजिएगा। गले में मंगलसूत्र पहन लीजिएगा, यानी जो भी आपके पास 16 श्रृंगार उपलब्ध है वह कर लीजिएगा। और टीका हो सके तो जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टीका होता है। तो टीका पहनने के बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास गोल्ड का है, सोने का है, तो आप वह पहन लीजिएगा। नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी पहन के पूजा कर सकती है। जो शादी का चुनरी है वह आप लोग पूजा करने से पहले और लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए गांव में रखा हुआ है, अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आप एक नई चुनरी खरीद लीजिएगा। पूजा करने से पहले आप लोग एक चौकी लगा लीजिएगा। माता का फोटो है आपके पास, वह रख दीजिएगा। शिव पूरे परिवार का पूजन किया जाता है और पूजा करने के बाद हम चंद्रमा को आगे देते हैं। चांद को आग देने के बाद, पूजा करने के बाद हम पति पूजन करते हैं और पति ही हमारा व्रत खुलवाते हैं।
तो जिनके पति है वह तो जब हम पूजा करते हैं तो जल पिलाकर व्रत खुलवा देते हैं, लेकिन जिनके पति दूर है तो आप लोग वीडियो कॉल से ही उनको प्रणाम कर लीजिएगा और खुद से ही जल पी लीजिएगा। अगर पास में है तो वह तो पिला ही देंगे, और जिनके दूर है तो आप अपने से ही पी लीजिएगा। तो हमें पति पूजन करना है। उसके बाद आप लोग सास को बैन दे दीजिएगा। इस दिन हम सास को बना देते हैं तो भाई ने में श्रृंगार की सामग्री दी जाती है और साड़ी दी जाती है। तो जो कुछ भी आपको संभव है वह सास को दे दीजिएगा। जिनकी साथ नहीं है तो आपके घर में बड़ी जेठानी है तो आप उनको भी दे सकते हैं। और उसके बाद हमें अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद अपने से जो भी घर में बड़े हैं उनको प्रणाम कर लेना है, और उसके बाद ही हम पालन करेंगे। और इस दिन हमें रात्रि में शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। नमक आप लोग खाएगा, लेकिन लहसुन प्याज ना खाए तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरे दिन आप व्रत रखते हैं और रात्रि में ऐसे सब जगह का अलग अलग नियम है। लेकिन लहसुन प्याज, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि प्याज और लहसुन मांस मुद्रा के सेवन में आते हैं, इसलिए आप लोग प्याज और लहसुन का सेवन न करें। आप लोग नहीं खाएगा तो ज्यादा वह हम अगले दिन हटाते हैं। जिस रात्रि में आप पूजा कर रही है तो उसे समय आपको चौकी नहीं हटानी है। चौकी आप लोग अगले दिन हटाएगा। और जो लोग पहली बार इस व्रत को करना चाहती हैं वह लोग इस बार नया व्रत शुरू कर सकती हैं, और साड़ी आप लोग पहना हुआ भी पहन के पूजा कर सकती है। लेकिन जो आपका यह चूड़ी या लड़की है वह नया होना चाहिए। और इस व्रत के लिए आप लोग प्लास्टिक की जो आजकल जला हुआ है फाइबर वाला वह नहीं खरीदेगा। या तो आप शिक्षा का पहनाइएगा या आप लड़की पहनिएगा। और मान लीजिए आप अगर चुरा से पहनना चाहती है तो एक शिक्षा कचौरी या अल्लाह का जो चूड़ी होता है लाख का, वह जरूर लगा लीजिएगा, उसके बाद ही पहनिएगा। सिर्फ प्लास्टिक की चूड़ी पहन के हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। और आप लोग पिछले साल का जो माता करवा का फोटो है वह भी उपयोग कर सकते हैं। करवा चौथ का जो व्रत कथा किताब आता है वह भी उपयोग कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आप माता करवा का फोटो ले लीजिएगा। आपको 2 करवा लेना है। तो कड़वा जो है वह मिट्टी का रहता है, तो कड़वा हम एक ही बार पूजा में उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। तो आप लोग कड़वा नया लीजिएगा। माता कड़वा का फोटो है, वह पुराना से भी हम पूजा कर सकते हैं। चलने भी आप पूर्ण उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वह आप लोग पूजा करने के बाद ठीक से रख दिए होंगे तभी उपयोग कीजिएगा। और कहीं से आपको लगे कि वह टूट गया है, उसमें जंग लग गया है, खराब हो गया है, तो उसे चलने का उपयोग आप लोग बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और चलने में कभी भी हमें प्लास्टिक की नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम चांद को देखते हैं तो चलने से ही देखते हैं। इसे चलने भी बोला जाता है, छलनी भी बोला जाता है। तो आप लोग एक नहीं, अगर पहले से है ठीक है तो नहीं लीजिएगा, नहीं है ठीक खराब हो गया है तो दोबारा आप ले सकते हैं। और प्लास्टिक की नहीं लीजिएगा, क्योंकि चलने में हम इस तरीके से दिया रख के चांद को देखते हैं। अगर आप लोग प्लास्टिक के चलने लीजिएगा तो दिया से जो चलानी है वह खराब जलने का डर रहता है। इसलिए हमें पूजा पाठ के लिए कभी भी प्लास्टिक की चली का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो इस तरीके से लोहा बनता है, अल्मुनियम टाइप का रहता है, वही चलनी हमें लेनी चाहिए। और आप लोग अच्छे से विधि विधान से चांद का पूजन कीजिएगा, पति का पूजन कीजिएगा। आप लोग पूजा के लिए सबसे पहले हैं यह चूड़ी। आप चूड़ी पहनती है तो चूड़ी खरीद लीजिएगा। वैसे हमारे इधर किसी भी व्रत में लाठी पहनने का विशेष महत्व है। जो मिट्टी का पुराना करवा है उसका उपयोग नहीं करना है। आप लोग नया करवा जरूर खरीद लीजिएगा। और माता का फोटो और करवा, माता का फोटो ठीक है, किताब ठीक है, छलनी ठीक है, तो इसको खरीदने की जरूरत नहीं है। और चौकी अगले दिन आप लोग बताइएगा। और पूजा करने के बाद आप प्रसाद हटा सकते हैं, और जितने भी घर में सदस्य हैं आप उनको दे दीजिएगा। और इस बार नहाए खाए 19 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ा है, और व्रत 20 अक्टूबर दिन राव आइवर को करना है। तो व्रत में दिन का महत्व नहीं रहता है, वार्ड से ज्यादा त्योहार का महत्व रहता है। तो आप लोग 19 अक्टूबर को भी भाग दो सकते हैं। दिन शनिवार पड़ रहा है तो दिन का महत्व नहीं रहता है, तो आप लोग इस दिन बाल धो सकते हैं। और मान लीजिए आपको शनिवार को बाल धोने का नहीं मन है तो आप शुक्रवार को ही धो लीजिएगा, और उसी दिन से आप लोग भोजन कीजिएगा। और कभी भी हमें व्रत के दिन बोल नहीं धोना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण नियम विधि का पता चल गया होगा
तो व्रत में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आप सभी का हमारे YouTube चैनल नया योग में तो आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को ऐसे वह कौन से 16 श्रृंगार में से 7 महत्वपूर्ण श्रृंगार होते हैं जिन्हें करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। करवा चौथ वाले दिन, जो करवा चौथ वाले दिन जरूर ही कर लेना चाहिए। इससे उनके पति साल भर तरक्की करता है और बिजनेस में भी काफी मुनाफा होता है और उसका पति हमेशा खुशहाल रहता है। तो महिलाओं से निवेदन है कि आपको यह कार्य करवा चौथ वाले दिन करना है। और ऐसा कौन सा श्रृंगार है जो जरूरी करना होता है, तो आज हम इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी को जानेंगे। तो करवा चौथ पर हम यही भी जानेंगे कि वे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो महिलाओं को नहीं करना चाहिए, इससे उनके पति पर संकट आ जाता है। तो इन गलतियों से करवा चौथ वाले दिन हर एक महिला को बचाना चाहिए। तो माता और बहनों, आप सभी दो को यह तो पता ही होगा कि दिवाली से ठीक पहले 12 दिन यानी कि 12 दिन पहले करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से हिंदू धर्म में का बड़ा ही महत्व माना गया है और इस त्योहार को महिलाएं और कुंवारी कन्याएं भी बड़े ही धूमधाम से मानती हैं। सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छा बार प्राप्त करने के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो लिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों मनाई जाती है करवा चौथ और करवा चौथ पर किसकी पूजा की जाती है और करवा चौथ पर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा पति हमेशा तरक्की करे और हमेशा खुश रहे। अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थीं। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छा कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। तो माता और बहाने आप जान लेते हैं कि करवा चौथ व्रत की कथा के बारे में कुछ विशेष बातें। करवा चौथ व्रत की कथा के बारे में कुछ बातें। करवा चौथ की कथा करवा नाम की एक स्त्री की कहानी है। करवा ने अपने पति के प्राण यमराज से बचाए थे। यमराज ने करवा को वरदान दिया था कि इस दिन को तुम्हारे नाम के व्रत से जाना जाएगा। जो स्त्री इस व्रत को करेगी उसका अखंड सुहाग बना रहेगा। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ की कथा सुनने के लिए अभिजीत मुहूर्त को उत्तम माना जाता है। करवा चौथ के दिन पूजा के कई नियमों में से एक इसकी कथा का पाठ करना भी है। मान्यता है कि जो भी स्त्री इस व्रत की कथा का पाठ करती है उसे सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। करवा चौथ का व्रत करने से जुड़ी एक और मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वैसा ही उपवास रखने को कहा था जैसा माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। करवा चौथ को करक चतुर्थी संस्कृत और अट्ल तद्दी तेलुगु जैसे नामों से भी जाना जाता है। चलिए अब माताएं बहनें यह जान लेते हैं कि करवा चौथ कब है और क्या रहेगा। 2024 का शुभ मुहूर्त जानते हैं। सभी जानकारी वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है
कि हमारे चैनल नया एक टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह जानकारी हर एक हिंदू धर्म की महिला तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और वह भी अपने व्रत को शुभ समय पर खोल सके। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि करवा चौथ 2024 में इस वर्ष साल 2024 में 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:40 से होगा, जो अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर समाप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वह 16 सिंगर में से कौन से सिंगर है जो हर एक सुहागन महिला को करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और करवा चौथ वाले दिन करना और ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले जानेंगे बिंदी। बिंदी में शास्त्रों का बहुत ही महत्व माना गया है कि हर एक सुहागन महिला को बिंदी जरूर ही लगा लेना चाहिए, क्योंकि यह श्रृंगारों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि बिल्ली के हर एक सुहागन स्त्री का सुहाग का हिस्सा होता है। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ वाले दिन लाल कलर की बिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण माने गई है। लाल कलर की बिंदी यदि हम करवा चौथ वाले दिन लगते हैं तो करवा माता बहुत ही प्रसन्न होती है और आपको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं वह दूसरी कौन सी चीज है। लाल चूड़ी। कहा जाता है कि लाल चूड़ी पहनना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लाल चूड़ी को सुहाग की निशानियां में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि हमें लाल कलर की चूड़ी हमेशा पहननी चाहिए, और आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग हरी चूड़ी भी पहन सकते हैं। और माता और बहनों में आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं, आपकी जो शादी की चूड़ियां होती है, जैसे कि जो आप शादी वाले दिन पहनती हैं, कई महिला जो काले कलर की चूड़ी पहनी जाती है, जो लड़कियों को पहले ही बनाई दी जाती है शादी से, और उसके बाद शादी होती है, तो आप उसे चूड़ी को हमेशा बचा के रखें। आप किसी भी, जैसे तीज त्योहार होता है, करवा चौथ होता है, हरितालिका होता है, आप ऐसे तीज त्योहार में उसे चूड़ी को पहन सकते हैं। उसे चूड़ी को पहनना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो शादी वाली चूड़ियां होती है, उन्हें किसी भी चीज त्योहार में हम पहनते हैं, तो इससे हमारा पति जो होता है वह हमेशा खुश रहता है और हमेशा तरक्की करता है। ऐसा कहा जाता है कि आप शादी वाली चूड़ी जो होती है, उसकी एक एक भी चूड़ी अगर किसी भी चीज त्योहार में पहन लेते हैं, तो आपका वह कोई भी व्रत हो पूर्ण माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म में कि चूड़ियां पहनना हर एक सुहागन स्त्री के लिए काफी ज्यादा शुभ माना गया है। चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं तीसरी वह चीज कौन सी है। तीसरी वह चीज है सिंदूर। सिंदूर का तो आपको पता ही होगा कि हर एक सुहागन स्त्री के लिए सिंदूर का कितना महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि सिंदूर को हमेशा बाल धोने के बाद जब भी आप कंघी करें, उसके बाद हमेशा सिंदूर को अपनी मांग में भरना चाहिए, और हमेशा सिंदूर को, जो सूखा वाला सिंदूर होता है, वहीं हर एक स्त्री को लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है, महिलाएं फैशन के चक्कर में जो लिक्विड वाला सिंदूर आता है, वह सिंदूर को भर लेती है, क्योंकि इससे वह फैला नहीं है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, और खासकर करवा चौथ वाले दिन तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है। तो करवा चौथ वाले दिन आप हमेशा सुख सिंदूर का ही उपयोग करें। ये काफी ज्यादा शुभ माना गया है। तो इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं सिंदूर की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की जो सिंदूर होता है, आपको जो शादी वाला सिंदूर होता है, उसे टाइम जो आपकी मांग भरती है, आप अगर फर्स्ट बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, तो आप उसे सिंदूर का उपयोग जरूर करें, जिस सिंदूर से आपकी मांग भरी गई थी। जब पहली बार आप सुहागिन बनी थी, आपके पति द्वारा आपकी मांग भरी गई थी, आप उसे सिंदूर से अगर आप करवा चौथ वाले दिन मांग भरती है, तो आपका पति बहुत तरक्की करेगा और हमेशा आपकी जो लाइफ है वह खुशहाली रहेगी। तो आप यह जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब वह तीसरी के बाद चौथी चीज जान लेते हैं कौन सी है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। करवा चौथ वाले दिन लाल कलर का जोड़ा पहनना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में जो भी सुहागिन स्त्री होती है, उसे हमेशा लाल कलर का ही जोड़ा पहनना चाहिए। यह हमारे सुहाग के लिए सबसे ज्यादा अनमोल मान गया है।
ऐसा कहा जाता है कि जो आपका शादी का जोड़ा है उसे आप करवा चौथ वाले दिन पहन सकती हैं, या फिर मार्केट से लाल कलर का जोड़ा, लाल कलर का ब्लाउज और उसके साथ जो भी चूड़ियां वगैरह है वह लाल खरीद कर ला सकती है और उसे पहन सकती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप शादी वाले लाल चौड़े को करवा चौथ वाले दिन पहनती हैं तो यह काफी ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में सुहागन स्त्री को लाल कलर का चौड़ा ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप करवा चौथ वाले दिन लाल कलर का जोड़ा ही पहने। चलिए दोस्तों, तो आप जान लेते हैं पांचवी, वह कौन सी चीज है जिसे करवा चौथ वाले दिन पहनना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को करवा चौथ वाले दिन पहनना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप 16 श्रृंगार भी ना करें और अगर आप मंगलसूत्र को पहनती है जो शादी वाले दिन आपके पति द्वारा पहनाया गया है, यानी कि मंगलसूत्र को पहनना करवा चौथ वाले दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। कई महिलाएं होती हैं जो आर्टिफिशियल अन्य जो मार्केटिंग में चल रहे हैं, आर्टिफिशियल पेंडल वगैरह वह पहन लेती है। फैशन के दौरान तू महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, यह गलत माना गया है। करवा चौथ वाले दिन आपको जो आपकी शादी का मंगलसूत्र है, जो आपके पति द्वारा पहनाया गया है, इस मंगलसूत्र को पहनना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमारे शादी के सौंदर्य को दर्शाता है। इससे हमारी शादी की कई यादें जुड़ी रहती हैं। तो सभी महिलाओं को अपने मंगलसूत्र को शादी वाला जो होता है उसी को ही पहनना चाहिए। चलिए आप जान लेते हैं वह 7वीं कौन सी चीज है जो हर सुहागन महिला को जरूर कर लेना चाहिए। वह भी करवा चौथ से पहले ही हर एक सुहागन महिला अगर व्रत रख रही है तो उसे मृत से पहले मेहंदी जरूर लगा लेना है। करवा चौथ से पहले मेहंदी लगाना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप करवा चौथ वाले दिन मेहंदी नहीं लगती हैं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। तो आप सभी माताएं और बहनें पहले मेहंदी एक दिन पहले ही लगा लें, अपने हाथों को लाल करने। इससे पूजा के दौरान आपको जो भी पूजा अर्चना करनी होती है वह सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। तो आप मेहंदी पहले ही लगा ले। चलिए माताएं और मैं, हम आपको मेहंदी के साथ आप एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं जो करवा चौथ वाले दिन करना बहुत ही जरूरी होता है। मावर आज का लेजर से जो होती है वह मावर नहीं लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मनवाड़ लगाने से हमारे वस्त्र है वह खराब हो जाते हैं। लेकिन मनवार को शास्त्रों में काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर सुहागिन महिला करवा चौथ वाले दिन महावर को लगाकर पूजा पाठ अर्चना करती है तो उसकी पूजा पाठ को चौथ माता बखूबी प्रसन्न होती है और उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती है। तो सुहागिन महिला को करवा चौथ वाले दिन महावर को जरूर लगाना चाहिए। इससे उसका पति हमेशा तरक्की करता है। महावर को भी 16 सिंगर में से एक सिंगर माना जाता है। तो हर एक स्त्री को महावर जरूर लगाना चाहिए और यह पूजा पाठ करने से पहले ही लगा लेना चाहिए। उसके बाद आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। और जो महावर होता है उसमें आपको लाल कलर का ही महावर लगाना है। आजकल मार्केटिंग में बहुत कई प्रकार के महत्व चल रहे हैं, जैसे कि मेहंदी, मनवार और भी कई प्रकार की महाभार चल रहे हैं। तो आपको उन सब में से सिर्फ लाल कलर का ही महावर लगाना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि करवा चौथ वाले दिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बोलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ वाले दिन हर एक स्त्री को ऐसी गलतियों से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां करने से आपके पति के ऊपर घोर संकट आ सकता है, पति पर विपत्ति आ सकती है। तो आपको इन सभी गलतियों से दूर ही रहना चाहिए। जय हो करवा माता करवा चौथ। पर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए और ऐसी गलती करने से घोर पाप लगता है, महिलाओं के पति पर संकट आ जाता है। तो आप सभी महिलाओं से हमारा निवेदन है कि अगर आप नया योग टीवी चैनल की यह वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि करवा चौथ पर जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उन्हें सफेद कलर के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रों में गलत माना गया है। किसी भी स्त्री को सफेद कलर के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। एकदम सफेद वस्त्र तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत चल जाता है पर एकदम सफेद नहीं पहनना चाहिए। दूसरी वह गलती जो है वह यह है कि करवा चौथ वाले दिन किसी भी सुहागन स्त्री को अपने पति से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं करना चाहिए।
ऐसा करने से पति नाराज हो जाता है और आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह शास्त्रों में गलत कहा गया है। आप किसी से भी झगड़ा या फिर गाली गलौज करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि इससे हमारे द्वारा बोले गए आप शब्द हमारे लिए और दूसरों के लिए काफी ज्यादा घातक होते हैं। अगर किसी को इससे दिल पर देश ठेस पहुंचती है तो ऐसा करने से आपका व्रत सफलतापूर्वक सफल नहीं माना जाएगा। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हर एक सुहागन स्त्री को अपने पति के साथ खुशी खुशी व्रत को मनाना चाहिए। तीसरी वह गलती है, वह है कोई भी सुहागन स्त्री है, उसको जो सुहाग का सामान होता है वह खुद ही खरीदना होता है। अगर आप किसी दूसरे से ले लेते हैं या फिर किसी के दान में दिया गया हुआ उसे में ले लेते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी गलती से बचना चाहिए। इसका काफी ध्यान रखना चाहिए कि वह सामान कैसा है, हमेशा नया और अपने पैसों से खरीदा गया सामान का ही पूजा पाठ या खुद की श्रृंगार में उसे करें। तो दोस्तों, माना जाता है कि व्रत में कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है, पर हमने इस वीडियो में आपको बताई गई इन गलतियों को आपको नहीं करना है और इन गलतियों से बचाना है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी गलती करने से हमारा व्रत सफल नहीं माना जाता, तो आपको इन गलतियों से बचाना है। आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और यह जानकारी आप हर एक महिला, हिंदू महिला तक जरूर पहुंचाएं। इससे उनका भी व्रत सफलतापूर्वक सफल हो और आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।